जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन ऐतिहासिक कहानियों पर, जहां इतिहास सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, जिया जाता है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं दक्षिण भारत के एक ऐसे वीर और गौरवशाली राजा की कहानी की ओर, जिनकी वीरता और संघर्ष आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजती है। काकतीय वंश के अंतिम सम्राट प्रतापरुद्र देव, जिन्हें रुद्रदेव के नाम से भी जाना जाता है, काकतीय वंश के अंतिम और अत्यंत पराक्रमी राजा थे। उनकी राजधानी वारंगल थी, जो उस समय समृद्धि, शक्ति और संस्कृति का केंद्र हुआ करती थी। प्रतापरुद्र महान काकतीय शासिका रुद्रमा देवी के नाती थे। रुद्रमा देवी को दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली और दूरदर्शी शासकों में गिना जाता है। उनकी वीरता और शासन कौशल से प्रेरित होकर आज भी दक्षिण भारत में उनके जीवन पर कई फिल्में बनाई जा चुकी हैं। इतिहासकारों के अनुसार काकतीय वंश के वंशज आज आंध्र तेलंगाना क्षेत्र में रेड्डी जाति के रूप में पहचाने जाते हैं। महान साम्राज्य और उनके सहयोगी प्रतापरुद्र के समय काकतीय राज्य केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक दृष्टि से भी अत्यंत संगठित था। इसी काल में आगे चलकर हरिहर और बुक्का राय, जिन्होंने आगे चलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, काकतीय राज्य के खजाने के खजांची के रूप में कार्यरत थे। वहीं आंध्र तेलंगाना के नायक समाज के पूर्वज प्रलय नायक प्रतापरुद्र के सेनापति और प्रमुख सैन्य अधिकारी थे, जिन्होंने राज्य की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी काल में दिल्ली सल्तनत का एक महत्वाकांक्षी सेनापति उलुग खां, जो आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक बना, काकतीय साम्राज्य को जीतने के उद्देश्य से वारंगल पर आक्रमण करता है। लेकिन प्रतापरुद्र की सेना ने अद्भुत साहस और रणनीति का परिचय देते हुए इस आक्रमण को विफल कर दिया। काकतीय सैनिकों ने उलुग खां की सेना को न केवल पराजित किया, बल्कि उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मार भगाया। उन्होंने आक्रमणकारी सेना के शिविर को लूट लिया और दुश्मन को कोटगिरी तक खदेड़ दिया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उलुग खां को अपनी जान बचाकर अपनी सेना सहित देवगिरी की ओर भागना पड़ा। वारंगल के माटी दुर्ग और पाषाण दुर्ग में बहुत से हिंदू सैनिक थे। प्रतिदिन तीव्र झड़पें होने लगी। दुर्ग से भीषण अग्नि वर्षा होती थी और दोनों ओर के बहुत लोग मारे जाते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने दुर्ग ध्वस्त करने और राय को बंदी बनाने का पक्का इरादा कर लिया था। इस प्रकार चारों ओर से घिरे हताश हिंदू समझौते की बातें चला रहे थे। तब तक 1 महीना हो चुका था और दिल्ली से सुल्तान का कोई भी समाचार नहीं आया। उलुग खान और उनके दरबारियों ने अनुमान किया कि मार्ग की कुछ चौकियां नष्ट हो गई है। सैनिकों में घबराहट और आशंका फैल गई। सभी लोगों ने अपना अपना रास्ता नापा। शायर उबैद और शेखजादी दिमागशी मलिक तमा, मलिक तिगिन, मलिक मल अफगान और मलिक काफूर के पास गए और उनसे कहा कि उलुग खां उनको ईर्ष्या और शंका की नजरों से देखते हैं। अतः उन लोगों ने भागने का मंसूबा बांधा। सेना में घबराहट फैल गई। घिरे हुए लोगों ने आक्रमण करके सामान लूट लिया। उलुग खां अपने लोगों के साथ देवगिरी तक पीछे हट गया। वारंगल के राय प्रतापरुद्र देव ने गियासुद्दीन की मुस्लिम सेना को बड़ी बुरी तरह हराया। उसने लोगों के भागने का मार्ग बंद कर दिया, पत्राचार और आपूर्ति मार्ग बंद कर दिया। उसने मुस्लिम सेना की हालात इतनी पतली कर दी कि उनमें परस्पर तीव्र मतभेद हो गया। शत्रुओं की हिंदू लूट और हिंदू सामान एक बार फिर हिंदुओं को वापस मिल गया। मुस्लिम आक्रमणकारी दूर देवगिरी खदेड़ दिए गए। यह मार इतनी कमरतोड़ और करारी थी कि सैनिक पस्त हो गए। जिधर मौका मिला भाग निकले। भागने वाले कुलीनों ने भी अपना अपना रास्ता पकड़ा। उनके सिपाही और गुलाम नष्ट हो गए। उनके घोड़े और हथियार हिंदुओं के हाथ लगे। मलिक तमार गलती से अपने कुछ सवारों के साथ हिंदू क्षेत्र में घुस गए और वहीं खत्म हो गए। हिंदुओं ने भी मलिक तमार को मारकर उसकी चमड़ी उलुग खां के पास देवगिरी भेज दिया। जब तेलंगाना के वीर हिंदुओं के हाथों मुस्लिम संकट एवं पराजय का समाचार गियासुद्दीन के पास पहुंचा, तब उसने बागियों की पत्नियों और पुत्रों को कैद कर लिया। बरनी ने आगे लिखा है कि श्री के मैदान में सुल्तान ने एक आम दरबार बुलाया। वहां शायर उबैद और मलिक काफूर को उन्होंने अन्य बंदियों के साथ जिंदा शूली पर चढ़ा दिया। उन्होंने उन लोगों को ऐसी कठोर सजाएं दी कि देखने वाले काफी दिनों तक भय से कांपते और सिहरते थे। सुल्तान के भीषण प्रतिशोध से सारी नगरी थर्रा उठी। इसके बाद शैतान उलुग खां ने दोबारा हमला किया, लेकिन प्रतापरुद्र को लगा कि उन्होंने अंतिम सफलता प्राप्त कर ली है। दिल्ली सल्तनत की मुस्लिम सेना अब दोबारा उनके राज्य पर हमला नहीं करेंगे और वे सैनिक तैयारी भंग निश्चिंत हो गए। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अन्य उत्तर भारतीयों की तरह प्रतापरुद्र भी मुसलमानों को समझने में भूल कर बैठे। उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत की दुर्गति से उन्होंने सीख नहीं लिया था। वे भी अनभिज्ञ ही थे कि मुसलमान बादशाह और सेना काफिरों का कत्लेआम उनकी मंदिरों और मूर्तियों को भंग करने और उनकी स्त्रियों को लूट लेने के लिए ही होते थे।
जिस तरह हम हिंदुओं को बचपन से सिखाया जाता है कि सत्कर्म, दान, पुण्य, परोपकार, मानव सेवा से स्वर्ग मिलता है, उसी प्रकार मुसलमानों को सिखाया जाता है कि काफिरों का कत्ल करना, उनकी मंदिरों और मूर्तियों को भंग करना, उनकी स्त्रियों का बलात्कार करना और दरुल हर्ब यानी गैर मुस्लिम देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना ही जन्नत और 72 हूरों को प्राप्त करने का सर्वोत्तम रास्ता है। इसलिए वे जहां भी मौका मिलेगा काफिरों पर हमला करना नहीं छोड़ेंगे। पराजय की पीड़ा से छटपटाते हुए सुल्तान ने एक शक्तिशाली वाहिनी देवगिरी में उलुग खां के पास भेज दिया और एक बार फिर वारंगल पर आक्रमण करने का आदेश दिया। सिर्फ 4 महीने बाद ही वह तैलंग क्षेत्र में प्रविष्ट हो गया और उसने बिदार दुर्ग को जीतकर उसके मुखिया को कैद कर लिया। मुसलमानों ने बिदार दुर्ग में काफी तोड़फोड़ मचाई। बिदार के उजाड़ और सुनसान खंडहर अभी भी देखने वालों का दिल दहला देते हैं। धूर्त वामपंथी इतिहासकार बिदार दुर्ग के निर्माण का श्रेय कभी इस तो कभी उस मुसलमानों को देते हैं, जबकि बर्नी स्पष्ट स्वीकार करता है कि बिदार दुर्ग हिंदू निर्मित दुर्ग था जिसे मुसलमानों ने नष्ट भ्रष्ट किया था और फिर बाद में जोड़ तोड़कर काफिर चिन्हों से मुक्त कर इस्लामिक आक्रांताओं के रहने लायक बनाया गया, जैसा कि अरब से मध्य पूर्व एशिया और उत्तर भारत में अब तक करते आ रहे थे। फलते फूलते हिंदू नगर बिदार को नष्ट भ्रष्ट कर इस्लामी महामारी वारंगल की ओर बढ़ी। कुछ मास पूर्व वे लोग यहाँ से मार खाकर हताश निराश होकर जान लेकर भागे थे। इस बार उन्होंने धर्मांतरित हिंदुओं को बलि का बकरा बनाकर आगे रखा गया। उलुग खां ने घात लगाकर वारंगल पर हमला किया। सच्चाई से बेखबर वारंगल की सेना हार गई और फिर आतंक और यातनाओं के जोर से मुसलमानों ने इस पर अपना अधिकार कर लिया। प्रताप रुद्र को परिवार सहित बंदी बनाकर दिल्ली भेज दिया गया और वारंगल में हत्या, बलात्कार, मंदिर मूर्ति भंजन और जबरन धर्मांतरण का वही विनाश लीला प्रारंभ हो गया। बर्नी लिखता है, अपने सारे कुलीनों, अधिकारियों, नारियों, बच्चों, हाथियों और घोड़ों के रथ के साथ लद्दर देव प्रतापरुद्र देव अधिकार में आ गए। विजय की सूचना दिल्ली भेज दी गई। वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया गया और सभी बंदियों को दिल्ली गियासुद्दीन तुगलक के पास भेज दिया गया। विभिन्न इतिहासकारों और अभिलेखों के अनुसार राजा प्रतापरुद्र ने शोक और ग्लानि से रास्ते में ही आत्महत्या कर लिया और इस प्रकार काकतीय वंश का दक्षिण भारत से सदा के लिए अंत हो गया। उनके राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। उलुग खां ने वारंगल का नाम सुल्तानपुर करने के बाद कुछ दिनों तक वहां रुका। 1324 ईस्वी में उसे दिल्ली बुला लिया गया। वह वारंगल का शासन नव धर्मांतरित मुस्लिम मलिक मकबूल के हाथों में सौंपकर, जो पहले काकतीय सेनानायक हुआ करता था, दिल्ली चला गया। उसका हिंदू नाम नाग्यागना विभुदु था। इन परिस्थितियों में भी आंध्र तेलंगाना की जनता ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने अपने स्तर से आक्रमणकारी मुसलमानों का विरोध करना शुरू किया। उन्हीं में से एक मुनुसुरी कपया नायक थे, जिन्होंने विद्रोहियों को संगठित कर पूरी ताकत से आक्रमणकारी मुसलमानों का विरोध किया। वे मुनुसुरी प्रलय नायक के भतीजे थे। मुनुसुरी कपया नायक ने एक विशाल हिंदू सेना का संगठन किया। उनकी सेना में 75 नायक थे। शैतान उलुग खां, जो अब अपने पिता गियासुद्दीन तुगलक की हत्या कर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से खुद दिल्ली का सुल्तान बन गया था, के समय कई राज्यों में विद्रोह हुआ। उस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए प्रलय नायक ने आधुनिक आंध्र प्रदेश और मुनुसुरी कपया नायक ने तेलंगाना प्रदेश में विद्रोह का झंडा बुलंद किया। प्रलय नायक ने समुद्र तटीय आंध्र प्रदेश को मुसलमानों से मुक्त करा लिया। 1329 में उन्होंने चालुक्य राजकुमार सोमदेव के साथ मिलकर कुर्नूल को नगनवोलू को केंद्र बनाकर बेल्लूर और रायलसीमा क्षेत्र में आक्रमणकारी मुसलमानों पर हमला शुरू कर दिया। भयानक युद्ध के बाद उन्होंने फिर से अनेगोंडी, मुदगल, मुस्लिमादुगु, सतानीकोट, अतागिरी, कुंती और सारा दुर्ग को वापस ले लिया। वीर बलाल ने काम्पिली पर हमला किया। काम्पिलिया के गवर्नर मलिक मोहम्मद को अब एक साथ दो मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा था। एक तरफ वीर बलाल की सेना हमला करता तो दूसरी तरफ से राजकुमार सोमदेव की सेना। अंततः सोमदेव मलिक मोहम्मद को हराने में सफल हुए और उसे उसके 6000 सैनिकों सहित बंदी बना लिया। फरिश्ता के अनुसार इसी समय मुनुसुरी कपया नायक ने आधुनिक कर्नाटक में होयसल के राजा बीरबललाल तृतीय से सहायता की अपील की और कुछ शर्तों के बाद उन्होंने सहायता देना स्वीकार कर लिया। फिर नायक बंधुओं और वीर बलाल ने मिलकर मुसलमानों को 1336 में मार भगाया। वारंगल के गवर्नर इमाद उल मुल्क दौलताबाद भाग गया। धर्मांतरित मुसलमान मलिक मकबूल डरकर दिल्ली भाग गया। नायक बंधुओं ने प्राचीन गौरव और वैदिक शिक्षा और संस्कृति को फिर से स्थापित किया। उन्होंने उन मंदिरों को भी पुनर्प्रतिष्ठित किया जिन्हें मुसलमानों ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। कपया नायक ने फिर अन्य हिंदू विद्रोहियों की भी मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध सहायता और सहयोग दिया।
लगभग इसी समय हरिहर और बुक्का ने भी तेलंगाना को मुसलमानों से मुक्त कर विश्व प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की।